हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल IG कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि हमने पिछला टॉपिक किया था ईमेल, तो ईमेल के आगे मैं आपका अगला टॉपिक लेके आया हूँ इंटरनेट, जो कि आपके JKSSB का मेन टॉपिक कह सकते हो। अब जो आपका टॉपिक है इंटरनेट, इस वर्ड से मेरे हिसाब से आप सब 99.9% स्टूडेंट्स इसमें से वाकिफ़ होंगे, या मैं 100% बोल दूँ वो भी गलत नहीं है। ठीक है, इंटरनेट वर्ड आप सभी जानते हो, रोज़ आप सब 5-6 बारी मिनिमम ये वर्ड आजकल यूज़ करते हो। ये हमारी एक तरह के, मैं कह सकता हूँ जैसे हमारे जीने के लिए पानी खाना चाहिए, उसी तरह इंटरनेट भी एक बेसिक नीड बन चुकी है आज के टाइम पे। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। मैक्सिमम चीज़ आपको पता होंगी। अब मैं वही चीज़ लेके आया हूँ जो आपको नहीं पता होंगी इस वीडियो में। ठीक है, और एंड में इसके आपको MCQ भी मिल जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज का कोड देख लेते हैं पहले। सो कोट ऑफ द डेज, यू हैव टू फाइट थ्रू सम बैड डेज टू अर्न द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। आपको अपने गंदे दिनों से लड़ना पड़ेगा अगर आप अपने अच्छे दिन चाहते हो। मोदी जी कहते हैं तो बुरा वक्त हर एक की लाइफ में आता है, मैं ये कहूँगा। तो उससे डिसअपॉइंट ना होएं, आगे बढ़ते रहें। आगे आपके अच्छे दिन ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, इस लाइन में यही लिखा है। आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ इन मोटिवेशनल कोड्स के ज़रिए। एक दिन का एक मोटिवेशन कोड मिल जाए और ज़्यादा आपको पंप अप, आप पुश अप हो जाते हो एक तरह के। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब। तो पहले कुछ शब्द मैंने इंटरनेट के बारे में लिख दिए हैं। ठीक है, तो क्या है ये इंटरनेट? इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क है, मैं ये बता दूं। ठीक है, ये आपको पता होगा, मतलब वाइड का मतलब पता ही है कि ये बहुत ज़्यादा वाइड है। आप इधर बैठे अपने ऑस्ट्रेलिया में बैठे दोस्त को मैसेज कर सकते हो विद इन सेकेंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसका इतना बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है, आप कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में छोटी सी छोटी चीज़ कर लेते हो। किसी को मैसेज सेंड कर देते हो, किसी से फेस टू फेस वीडियो कॉल कर लेते हो आजकल के टाइम में विद द हेल्प ऑफ ओनली इंटरनेट। तो इसका वाइड एरिया नेटवर्क है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। डैट कनेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। आपके जो कंप्यूटर सिस्टम को अटैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के साथ। इंटरनेट प्रोवाइड्स डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज आपको बड़ी ज़्यादा प्रोवाइडेड है इसमें, जैसे आपकी इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जो मेन इंपॉर्टेंट बन गई है इस कोविड-19 में। सम एग्जाम्पल इंक्लूड वेब, अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ वेब पेजेस। वेब क्या है? कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ वेब पेजेस। आपको कोई भी मटीरियल कुछ भी चाहिए, आप सर्च करते हो, आपको कुछ पता नहीं है तो आप क्या करते हो? गूगल कर लेते हैं। अच्छी बात है, गूगल करो, अच्छी नॉलेज मिलती है उधर। आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन, आज गूगल भी एक ओपिनियन पे नहीं होता। आपने कोई क्वेश्चन सर्च किया, उसके भी आपको 2-3 आंसर मिल जाएंगे, मैं कहूँगा। ठीक है, डैट यू कैन व्यू विद ए वेब ब्राउज़र, जो आप वेब ब्राउज़र के थ्रू सर्च करते हो। अब वेब ब्राउज़र सभी को पता है क्या होता है। द सर्च इंजन आप कह सकते हो, मतलब जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो वो ब्राउज़र, वो सॉफ्टवेयर जो आपको सर्च करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ठीक है, अब आगे बात होती है ईमेल, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। हमने लास्ट वीडियो इसी पे की है, जिन्होंने नहीं देखी हो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज नेट। मैक्सिमम आप यही बोलते हो, यार नेट ऑन कर दे, है ना, यही वर्ड यूज़ होता है। तो इंटरनेट का शॉर्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है इंटरनेट, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या बन सकता है उसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री तो मैक्सिमम आप सभी को पता नहीं होगी, आपने बस इंटरनेट चलाना सीखा है, उसके पिछली बातों को नहीं समझा, क्या किसने बनाया, कैसे बना। तो आज वो भी कर लेते हैं। कैसे बना? द फर्स्ट वर्केबल पोर्ट टाइप ऑफ इंटरनेट वॉज केम इन द लेट ऑफ 1960। ठीक है, कब आया? 1960 में आया, बाय एर्पनेट। एर्पनेट मैंने आपको बताया था ईमेल की वीडियो में भी। इट इज़ ए एजेंसी टू एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
ARPANET की आपको बड़ी बार इसमें ना MCQ आता है ARPANET की फुल फॉर्म, तो ये आप नोट डाउन कर लो, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ओरिजिनली फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट। इस एजेंसी को फंडेड किसने किया था? यूएस डिपार्टमेंट ने किया था। यूज्ड पैकेट स्विचिंग टू अलो मल्टीपल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ऑन ए सिंगल। अब ऑब्वियस ही बात है, जब आपका फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ होगा, ये तो नहीं हुआ होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ हुआ होगा ये, उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ मैं कह सकता हूँ कंप्यूटर, उसको उसने जोड़ने की कोशिश की, एक तरह का उसने नेटवर्क बनाने की कोशिश की ARPANET ने। तो उधर से ही आप कह सकते हो आपका जो इंटरनेट है उत्पन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ ली, आपको बस इसमें ये चीज़ याद रखनी है, इस कब बनी, किसने बनाई, ARPANET कंपनी ने बनाई। उधर कंपनी का नाम ARPA भी लिख सकते हैं, नेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेट इज़ जस्ट नेटवर्क वर्ड, तो ARPA भी लिख सकते हैं, तो ARPA इज़ ऑल्सो ए करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस अगर मैं लिखने आता तो आप कह सकते हो कि 3-4 पेज भी कम पड़ जाते हैं अगर सिर्फ उसकी हेडिंग लिखनी है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। लेकिन मैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो। पहला क्या लिखा है मैंने, कम्युनिकेशन फॉरम विद द हेल्प ऑफ ईमेल। आपको अदर जो आजकल आपकी फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप आपको जो प्रोवाइडेड करता है, कम्युनिकेट विद इन सेकेंड, कितना अच्छा आपको चीज़ मिल गई हुई है इस टाइम पे। पहला इंटरनेट की क्या रहता है, कम्युनिकेट कर सकते हो। सेकंड एडवांटेज आ जाता है अबंडेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ भी सर्च करना है, सर्च इट इन गूगल, आपको उधर लाखों ओपिनियन मिल जाएंगे उस चीज़ के। अब आपने घर के लिए समझ लो AC लेना है, AC ही आप सर्च करते हो, उधर आपको प्राइस पता चल जाता है घर पे बैठे बैठे, आपको दुकान पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहले होता था दुकान पे जाते थे, इस फ़ोन के बारे में पूछते थे, अच्छा ये अच्छा फ़ोन है। आजकल आप क्या करते हो, इंटरनेट भी सर्च कर लेते हो, कौन सा फ़ोन अच्छा है, दुकानदार को बोलते हो सीधे, भाई ये फ़ोन दे दे मुझे, बस। इंटरनेट की ये पावर है, अबंडेंट इंफॉर्मेशन। थर्ड, इनएग्जॉस्टिबल एजुकेशन। इनएग्जॉस्टिबल एजुकेशन, अगर मैं एग्जॉस्टिबल बोलूँ, एग्जॉस्टिबल क्या हो गया, ख़त्म होने योग्य, जो अब हो चुकी है कोविड-19 के कारण। जो आपकी फ़िज़िकल क्लासरूम थी, मतलब जो आप ऑफलाइन क्लासेस थी आपकी, वो एक तरह की एग्जॉस्टिबल कोविड-19 ने प्रूफ कर दी है भाई, वो एग्जॉस्टिबल है। लेकिन जो ये इंटरनेट की पावर है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उधर जो आपको एजुकेशन मिल रही है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनएग्जॉस्टिबल एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, थ्रू यूट्यूब क्लासेस आपको जो मिल रही हैं। ठीक है। फोर्थ पार्ट, एंटरटेनमेंट फॉर एवरीवन। ये सभी के लिए एंटरटेनमेंट बन गया, फ़नी वीडियोस, आपको इतनी अच्छी आजकल वाइन्स मिल जाती है। अगर जब आप डिप्रेस्ड हों तो मैं यही सजेशन दूंगा आपको, आजकल यूट्यूब में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आप उधर अपने अच्छे यूट्यूबर्स हैं इतने, उनकी वाइन्स देख सकते हो। फिफ्थ वन, ऑनलाइन सर्विसेज एंड ई कॉमर्स। ऑनलाइन सर्विसेज आपको इसमें जोमेटो, स्विगी, ई कॉमर्स इसमें सब कुछ प्रोवाइडेड है। बैंकिंग के थ्रू, बैंकिंग के ऐप्स कितने प्रोवाइडेड है आपको, घर पे बैठे बैठे अमाउंट ट्रांसफ़र, घर पे बैठे बैठे आप सब कुछ कर रहे हो। अमेज़ॉन वगैरह ये सब कुछ आपको पता ही है, ये आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ई कॉमर्स को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी पढ़ लेते हैं हम इसमें लिमिटेशंस। लिमिटेशन की बात हो रही है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। पहला यही है, आजकल का जो यूथ है इंटरनेट का इतना एडिक्टेड हो गया कि उसी में रहता है, उसी में घुसा रहता है। अगर तो आप उसका अच्छा यूज़ करें तो अच्छी बात है, उसका एक्स्ट्रा यूज़ भी नहीं करो, मैं ये भी कहूँगा। ठीक है, इसके इफ़ेक्ट्स हैं बड़े। आजकल स्टूडेंट्स जैसे बहुतों से मुझे सुनने को आया कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है उनकी, वो बाकी चीज़ों में उनका ध्यान चल जाता है। पेरेंट्स सोच रहे हैं
कि हाँ बच्चा हमारा पढ़ रहा है, लेकिन वो और कुछ कर रहे होते हैं मैक्सिमम। तो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर मैं कह सकता हूँ सबसे पहले कि सब बिगेस्ट डिसएडवांटेज इसका ये है। सेकंड डिसएडवांटेज जो मैंने इधर नहीं लिखा, मैं वो बोलना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स पे, चिल्ड्रन पे बहुत बड़ा इफेक्ट है, जो एडल्ट्रेशन पे थोड़ा फोकस करता है। ठीक है, इंटरनेट की पावर यही है। सेकंड आपका आता है वेब क्राइम। आजकल वेब क्राइम कितना बढ़ रहा है। तो एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनना, ये पेपर बेस्ड नहीं है, आप सभी की सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। जो सुनने को आ रहा है कि 966 कुछ ऐसा नंबर है, ऐसे से कोई कॉल आ रही है, तो उसको आप अगर अटेंड करते हो तो फर्स्ट टाइम अटेंड कर सकते हो, और अगर वो बात थोड़ी सी लटकाने की कोशिश करे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ कट द कॉल, और बाद में उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे नंबर से कॉल्स आ रही हैं, बड़ी फेक कॉल्स आ रही हैं इस टाइम पे, तो उससे बच के रहें। तो वेब क्राइम यही है कि वेब क्राइम बड़ा बढ़ गया है। आपको कितनी कॉल्स आती हैं, आपके पिन पूछे जाते हैं कि आपके बैंक आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, प्लीज़ टेल मी योर पिन, या कुछ और भी इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल। तो उससे क्या होता है, वेब क्राइम आपका बढ़ गया। अब अगला बड़ा अच्छा डिसएडवांटेज है सोशल एलिनाइटेशन। सोशल एलिनाइटेशन क्या हुआ कि आप सोसाइटी से दूर भाग रहे हो, सोसाइटी से दूर भाग रहे हो। सोशल नेटवर्किंग जरूर कर रहे हो, लेकिन आप भी जानते हो, वो मैं भी जानता हूं, सोशल नेटवर्किंग में आप बड़ी अच्छी बातचीत कर लेते हो, लेकिन जब आपकी फेस टू फेस बात होती है आप उधर फंबल कर जाते हो। वो क्या मेन कारण उसका क्या है, सोशल एलिनेशन। उसी कारण आप फंबल कर जाते हो, क्योंकि आप बाहर जाने से कतरा रहे हो, आप इंटरनेट पे ही सब कुछ करना चाहते हो। तो दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट मैं कहूँगा। नेक्स्ट, मेजर सोर्स फॉर कंप्यूटर वायरस। अब आपको यही सजेशन दी जाती है कि अननोन वेबसाइट्स, अनसर्टिफाइड वेबसाइट्स, उधर से आप कुछ भी डाउनलोड ऐसा ना करें। उससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस हैं, हैक होने के चांसेस हैं, आपके कंप्यूटर में जो जो मटीरियल है वो सब कुछ वैनिश हो जाएगा उसके कारण। तो इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में, आपके फ़ोन में अनवांटेड वायरसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस भी इसके बड़े से आप देख सकते हो। अभी मैंने कुछ लिखी हैं, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है डिसएडवांटेजेस के बारे में। आपको वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग, आपको अपनी सोच के अकॉर्डिंग वो अटेम्प्ट करना है। और कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके एडवांटेज हैं, उसके डिसएडवांटेज ज़रूर होंगे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हों, हर एक चीज़ के कोई डिसएडवांटेज भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक आपका मेन टॉपिक है, ये आप ध्यान से समझना, इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट तो आपने बड़ा पढ़ लिया, बहुत कुछ जानते हो आप इंटरनेट के बारे में, लेकिन इस वर्ड के बारे में बड़े से स्टूडेंट नहीं जानते, बस ए है इधर, इंट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, ये एरिया कवर करता है वाइड। ये एरिया क्या कवर करता है, वाइड, वाइड नेटवर्क है ये। इंट्रानेट क्या है, फॉर ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यूजर्स। अब मैं एग्जांपल देता हूं बैंक की। ऐसा बड़ा अच्छा एमसीक्यू बनता है इंट्रानेट पे, तो इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आप कोई भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाए आप इसे कर लें आसानी से। तो इंटरनेट क्या है, समझ लो आप बैंक की बात कर लेते हैं हम। बैंक में समझ लो 6 काउंटर हैं। एक काउंटर ने अगर अकाउंट बनाया आपका, वो अकाउंट इंफॉर्मेशन आपके उस पूरे बैंक में जहाँ जहाँ ब्रांचेस है वो उधर सर्कुलेट हो जाती हैं। ये तो नहीं है कि आपको दूसरे ब्रांच में जाओ उधर आपको अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, दूसरे अकाउंट उधर जाओ आपको, बल्कि एटीएम में भी जाओ तो उधर भी आपको अपने अकाउंट का बैलेंस पता चल जाएगा, है ना। तो वो है इंटरनेट, जो एक स्पेसिफिक नेटवर्क को ही जोड़े, उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रानेट। सिर्फ जो स्पेसिफिक एक, मतलब आप कह सकते हो एक कंपनी ही वो यूज कर रही है, ताकि अब जैसे कॉल सेंटर्स की बात होती है, कॉल सेंटर में जो उन्होंने इंफॉर्मेशन पुट की, बाकी के पीसीज में भी वो इंफॉर्मेशन चलेगी।
लेकिन क्या वो आपके पीसी में आएगी? नहीं, वो सिर्फ उस कंपनी के पीसी में रहेगी। उसको हम बोलेंगे इंट्रानेट। इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क, इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नोट डाउन कर लो। ये इंटरनेट सिर्फ प्राइवेट है, जिन्हें ऑथराइज्ड होगा वो ही इसका कनेक्शन ले सकते हैं। थर्ड वन, इंटरनेट कंटेन्स वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाइल इंटरनेट ओनली कंटेन्स ग्रुप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इंटरनेट में सिर्फ उस ग्रुप, जिस ग्रुप की बात कर रहा हूं, कॉल सेंटर की बात कर रहा हूं तो कॉल सेंटर, किसी बैंक की बात कर रहा हूं तो उसी की इंफॉर्मेशन होगी, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उस ग्रुप से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन जो इंटरनेट है इसमें आपको वेरियस रिसोर्स मिल जाएंगे। अब एक और वर्ड आता है, उसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, बस उसके बारे में समझा देता हूं। एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट में एग्जांपल हम ले सकते हैं एटीएम की। एटीएम मैं बोलता हूं J&K बैंक का, लेकिन उधर एटीएम आप यूज करते हो HDFC बैंक का भी। भाई उधर आपकी इंफॉर्मेशन कहां से आ गई? आपकी इंफॉर्मेशन भी आ गई J&K बैंक के एटीएम में। उन्होंने किसके यूज के थ्रू लिया? वो एक्स्ट्रानेट, मतलब वो अपने बाकी कंपनीज को भी उसमें इंडल्ज जब कर लें तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रानेट। होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एक्स्ट्रानेट वो है कि वो बाकी कंपनीज को भी उन्होंने कर दिया, कनेक्ट कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रानेट। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस पढ़ेंगे अब हम। पहला आपका आता है DNS। मैं बता दूं MCQ इसके बड़े ज़्यादा आए हैं एब्रीविएशंस पे, और मैंने MCQ एब्रीविएशंस पे नहीं डाले क्योंकि मैं इधर आपको वो समझा रहा हूँ। अगर वही MCQ मैं आपको डाल दूंगा, ये तो एक तरह की डबलिंग हो जाएगी, मेरा वर्क डबल हो गया, ठीक है, आपके लिए भी डबल एक तरह का हो गया। तो आगे मैं आपको इसकी आने वाली वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा, तब आपका जब हम टेस्ट लेंगे तब उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जा रही। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर। डोमेन हमने ईमेल में पढ़ा था, आपको डोमेन नेम लेना पड़ता है, कोई वेबसाइट खोलनी है, कोई ईमेल बनानी है तो उस डोमेन का नाम, तो DNS का आपने याद रखना है, डोमेन नेम सर्वर। दिस कैन हेल्प रिकॉग्नाइज IP एड्रेस। इसके थ्रू आपका IP एड्रेस के बारे में भी पता चल जाता है। आप सभी को IP एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जैसे IP एड्रेस आपके हर फ़ोन में होता है, हर कंप्यूटर में होता है, चिप का नंबर होता है ये, जिसके थ्रू आप ट्रैक किए जाते हो कि आपने कहाँ से वर्क किया है। सेकेंड आपका आता है FTP। FTP इज फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल विच मूव्स ए फाइल बिटवीन कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट, जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल जाती है, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप जानते हो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग वेब पेजेस। ये वेब पेज बनाने के काम आता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जो मैंने बोल्ड में लिखा है ये आप ज़रूर लर्न कर लें। HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस आप सभी को पता है एक डिजिटल कोड है जो हर एक कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज़ हुक्ड अप टू द इंटरनेट, जिसको आपको ट्रेस किया जाता है। दैट गवर्नमेंट दैट सिस्टम कनेक्ट टू द इंटरनेट, गवर्नमेंट ने रूल्स भी सेट किए हैं इस IP एड्रेस के लिए। अगला आ जाता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको कौन सी कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया, उन सभी का एक कोड होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। URL, ये बड़ी बार पूछा गया है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, विच इज़ ए पार्ट टू ए सर्टेन फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जब आप अपना एड्रेस बार में एड्रेस डालते हो, मतलब www.google.com, उसको हम बोलते हैं URL, ठीक है। अगला www, ये सभी से वाकिफ़ होंगे, क्या है ये? वर्ल्ड वाइड वेब। अब बात बनती है www इन्वेंट किसने की है, तो वो आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता ही होगा वो कौन है, वो टिम बर्नर्स-ली। आप सभी जानते हो, वो बड़ी बार MCQ पूछा गया है, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट आता है LAN। LAN क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। जब आप एक लोकल एरिया को ही जब नेटवर्क प्रोवाइड करते हो उसको आप LAN बोलोगे। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की।
पहला आपके आ जाता है ब्राउज़र। ब्राउज़र इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट अलोज कंप्यूटर टू असेस एंड डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स हेयर। मतलब एक तरह का आपको सर्च करने की जगह दे देता है वो ब्राउज़र। तो इसमें एमसीक्यू क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ब्राउज़र या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ब्राउज़र। आपको इसमें मेन एंड द इम्पॉर्टेंट ब्राउज़र्स पता होने चाहिए, जैसे गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी है, आपके और भी बड़े इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाते हैं, मोजिला फायरफॉक्स आ जाता है। ये मेन आपको पता होने चाहिए। उधर आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्राउज़र। ईमेल के बारे में पिछली 20 मिनट की एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हो। ठीक है। होम पेज क्या है, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, JKSSB की जैसे आपने वेबसाइट खोली तो उधर आपका जो फर्स्ट पेज आ जाएगा, द फर्स्ट पेज इज नोन एज द होम पेज। ठीक है। वेब पेज क्या है, मतलब जो आपने वेबसाइट खोली है उसमें जितने भी पेजेस होंगे वो आपके क्या होंगे, वेब पेजेस। जैसे अब JKSSB का आपने वेबसाइट खोली, उसमें आप गए किसी सिलेबस वाले पोर्शन में गए, किसी और भी जो जो उसमें ऑप्शंस होते हैं, किसी भी ऑप्शन में चल जाओ, वो जो पेज खोलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेब पेज। वेबसाइट क्या होगा, इन सभी वेब पेज के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेबसाइट। ठीक है, ये एमसीक्यू बन सकते हैं इसके। अब थोड़ी बात कर लेते हैं एमसीक्यू की। पहला क्या आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सम सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट दैट इज कॉल्ड पैच। ठीक है, बग आपको बताया था इट इज़ ए वायरस टाइप। तो सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो है पैच, उसको हम पैच बोलते हैं। इंटरनेट किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, एरपा का। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्म ऑफ ईमेल। हमने ईमेल के बारे में पिछली वीडियो पढ़ी थी। ईमेल किन 3 कंपोनेंट से बना है, पहले आपका नेम आ जाता है, फिर @ आ जाता है, फिर डोमेन नेम आ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो B1 इज द करेक्ट वन। A1 क्यों नहीं करेक्ट, क्योंकि इसमें @ 2 बार ही आ गया, 2 बार ही @ नहीं आ सकता। थर्ड वन में आपकी ये ईमेल नहीं है, ये आपकी तो वेबसाइट है क्योंकि www यूज़ हो गया। थर्ड वन में @ उन्होंने यूज़ नहीं किया, इसलिए तो आपका इसमें आंसर क्या आएगा, B1। HTML इज़ यूज टू क्रिएट। HTML मैंने आपको बताया वेब पेज बनाने में मदद करता है। आप सभी ने कोर्स भी किया होगा HTML का, वर्ड के थ्रू, नोटपैड के थ्रू बनता है, सॉरी। ये वेबसाइट्स फ्रंट पेज या मेन पेज इज नोन एज, अभी हमने पढ़ा उसका फर्स्ट पेज को या मेन पेज हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं होम पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, विंडो नहीं है। बिंग में आप सर्च कर सकते हो, गूगल में कर सकते हो, याहू में आप सर्च कर सकते हो। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाना, उसे आप बोलते हो ब्राउजिंग। ठीक है, ब्राउजिंग करना। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय IP एड्रेस, ये भी मैंने अभी समझाया कि हर एक कंप्यूटर को अपना अपना एक IP एड्रेस अलॉट होता है, जिसके थ्रू आप ट्रेस किए जाते हो कि अगर आपने कुछ इलीगल या इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन कोई पुट की है तो आपको IP एड्रेस के थ्रू ट्रेस किया जाएगा। आगे बात करते हैं, विच इज़ द टर्म यूज फॉर टॉकिंग ऑन नेट। जब आप नेट पे बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैटिंग। इस वर्ड से भी आप सभी वाकिफ़ हो, बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे इसको। URL मस्ट कंटेन, URL में www आपको ज़रूर डालना है, वरना आपकी वो वेबसाइट नहीं खुलेगी। वट इज़ द टर्म यूज फॉर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड जो रेगुलेशंस आपको इंटरनेट में प्रोवाइड किए जाते हैं उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो प्रोटोकॉल। उसको आप क्या बोलते हो, प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फ्रॉम टर्म URL। URL के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ द एड्रेस पेज ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। अभी हमने URL के बारे में पीछे पढ़ा है, URL के थ्रू ही आप वर्ल्ड वाइड वेब अपने मतलब वेबसाइट आप इनपुट करते हो और आपकी खुलती है एड्रेस बार में। विच कंपनी डज Gmail बिलोंग, ये सभी जानते होंगे, Gmail को हम बोलते हैं गूगल मेल भी बोलते हैं, तो ये गूगल मेल से रिलेटेड है, गूगल से रिलेटेड है। वट डू यू मीन बाय द टर्म वाईफाई। वाईफाई का मतलब है वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, नोट डाउन कर लो जिन्हें ये नहीं पता, इंपॉर्टेंट वन है ये। तो आज के हमारे MCQ भी इधर ही खत्म होते हैं।
तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म। होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया, उधर हमें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप सर्च कर सकते हो IG कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। उधर हमारा वीकली क्विज कंपटीशन होता है, सभी को पता है वो अब, तो उधर हमें आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।